शक्ल देखिए अपनी, सेल्स बॉय दिखते हो। सेल्समैन? बताता हूँ। हाँ, पूरे के पूरे सेल्स बॉय दिखते हो। एक नौजवान और पढ़ी लिखी खुशहाल लड़की अचानक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पे तकलीफ तो थी, लेकिन पछतावा नहीं था। और चेहरे का ऐसा भाव तभी होता है जब कोई शातिर क्रिमिनल हो या तो बिल्कुल निर्दोष हो। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मिडिल क्लास की सामान्य से दिखने वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया था कि उसे जेल जाना पड़ा। एक खूबसूरत लड़की अचानक अपराधी साबित हो गई थी। जेल जाना किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है दोस्तों, लेकिन इसके साथ क्या हुआ था, कौन थी ये और क्या थी इसकी कहानी, क्या ये निर्दोष थी या मुजरिम, ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले की घटी घटनाओं में। नितिन, मुझे लगता है तुम्हें ना यहाँ पर एक फ्लैट ले लेना चाहिए, क्योंकि महीने में 10 दिन तो तुम यहाँ रहते हो और ऊपर से ये होटल का खर्चा वो भी बच जाएगा। मेरे पैसों की इतनी चिंता है तो अपने घर क्यों नहीं बुला लेती? वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो। मैं क्या सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते ना तुम्हें मम्मी से मिलवा दे, उसके बाद वो हमारी एंगेजमेंट कर देंगी तो हम लोग साथ रह सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं इंडियन मॉम्स को अच्छी तरीके से जानता हूँ। शादी के पहले नो चांस। चलो, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ओके? वेट। क्या हुआ? ये अपने घर के पास वाली मेडिकल शॉप है, प्लीज। फिर से ये दवाइयाँ? प्लीज, मुझे तुमने अपना कुरियर बॉय समझा हुआ है जो मैं ये डिलीवर करती रहूं। मैं कोई डिलीवरी नहीं करने वाली। एक्चुअली कुरियर बॉय नहीं, मेरी कुरियर गर्ल, प्लीज। ना, चलो बाय बाय। लो चेक करो उसे। क्या हुआ भैया, ये आगे इतना ट्रैफिक क्यों है? मैडम आगे नाकाबंदी है। हाँ नितिन, बोलो। घर पहुंच गई? नहीं यार, अभी तक यही करोल बाग में नाकाबंदी में फंसी। अच्छा लिसन, बहुत ही स्मार्टली जाना। मतलब ये कि सेफली घर जाना, और घर पहुंच के मुझे कॉल या मैसेज कर देना। ओके? अच्छा ओके यार, ठीक है, करती हूँ मैं फोन। किधर जा रही हो मैडम जी? मैं फोन रखता हूँ। गुड लक। हाँ ओके, बाय बाय। मैं राजेंद्र नगर तक जा रही थी। और इस पैकेट में क्या है? इसमें दवाइयों के कुछ सैंपल्स हैं, वो वहीं ड्रॉप करने हैं। दवाइयाँ? जी। एक काम करिए, आप बाहर आइए। बाहर? क्यों लेकिन? 1 मिनट, आप बाहर आइए। आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी पैकिंग खराब कर रहे हैं। अरे पैकिंग शैकिंग तो बाद में भी हो जाएगी मैडम जी, पहले देख तो ले क्या है इसमें। इसे अंदर लेके जाओ, जेब में डालो इसे। चलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे चलो लेके जाइए इसे। बताइए तो सही। चलो, पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। छोड़िए मुझे। नाम क्या तेरा? अंकिता निगम। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? दिखने में तो पढ़ी लिखी लगे है, फिर भी ये काम करती है। कैसा काम सर? और देखिए, आप मुझसे इस तरह रूडली बिहेव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तू हमसे पूछेगी? बेवकूफ समझ रही है मैं, है? सच सच बता दे, धंधा कब से कर रही है और कौन कौन तेरी गैंग में शामिल है? धंधा? कैसा धंधा सर? मैं कोई धंधा नहीं करती और इसमें कोई शामिल नहीं है।
एक कमजोर याददाश्त को तेज करना अच्छी तरह आता हमें, समझी? इसलिए बड़े प्यार से पूछ रहा हूं तेरे से, सच सच बता दे, दवाई के नाम पे ड्रग्स कहां से लाती है और किसे सप्लाई करती है? ड्रग्स? सर उसमें कोई ड्रग्स नहीं है, उसमें दवाइयों के सैंपल है जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए हैं राजेंद्र नगर के एक मेडिकल स्टोर पे ड्रॉप करने को। सर मैंने पहले भी कई बार किया है। क्या नाम है तेरे फ्रेंड का? नितिन नाम है उसका, चंडीगढ़ का रहने वाला है, अक्सर दिल्ली आता जाता है और जब भी वो दिल्ली आता है तो सम्राट होटल के रूम नंबर 304 में रुकता है। रूम नंबर 304 में पिछले 2 दिन से कौन रुका था? सॉरी सर, बट हम इस होटल के 3rd फ्लोर पे किसी को रूम अलॉट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर होटल का 3rd फ्लोर हमारे स्टाफ के लोगों के लिए है। तुम्हारे 3rd फ्लोर की तलाशी लेनी है। ओके सर। सर आओ, पूरे रूम की तलाशी लो अच्छे से। ये लड़की बेवकूफ बना रही है, सच क्या है बढ़िया तरीके से उगलवाना पड़ेगा। देख, सच सच बता, तू किसके साथ काम करती है? हाँ, मेरा यकीन मानिए, मैं सच बोलूं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती। तो फिर ये नितिन कौन है? कहाँ रहता है? देख, तू जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ जानती है, तू कुछ छिपा रही है। वो कहाँ रहता है, किसके लिए काम करता है और कहाँ काम करता है? बता दे, सच सच बता दे। सर आप मेरा यकीन मानिए, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो दिल्ली का नहीं, अक्सर यहाँ आया करता है और जब भी आता है उसी होटल में रुकता है। उसका घर, उसका ऑफिस मुझे नहीं मालूम है सर। हम लोग 1 साल पहले ट्रेन में मिले थे, बस तब से अच्छे दोस्त थे। झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है तो। अरे हमने दोनों मेडिकल शॉपों पे छापे मारे हैं, कुछ नहीं मिला वहां पे। देख, सच सच बता दे, ड्रग्स कहां से लाती थी और किसे सप्लाई करती थी? मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता था उसमें ड्रग्स है। मैं किसी के लिए काम नहीं करती। सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। बोल, किसके साथ काम करती है तू और कब से चल रहा है तेरे ये धंधा? हाँ बोल। एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे आप लोग? आप लोग को बता चुकी हूँ मैं कोई धंधे में शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कुछ। अरे तो फिर ये ड्रग्स कहां से आई? कितनी बार बताऊं, वो ड्रग्स नितिन ने दी थी मुझे। कितनी बार आप सबको बताऊं कि नितिन ने दिए थे वो ड्रग्स। मैं सच बोल रही हूँ। बोल बोल बोल। एक सीधी सादी लड़की ड्रग पेडलिंग के केस में अचानक फंस गई थी। वो पैकेट्स उसके बॉयफ्रेंड नितिन के थे
जिसे वो उसके बताए जगह पे पहुंचा दिया करती थी। उसको बिल्कुल नहीं मालूम था कि उन पैकेट्स में नशीली दवाइयां हैं और वो अनजाने में ड्रग सप्लाई कर रही है। उसको इतना विश्वास था नितिन पर कि उसने कभी शक ही नहीं किया और इसी का फायदा उठाकर नितिन उसको अपने गैर कानूनी धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पुलिस की नजरों में अंकिता एक मुजरिम थी, क्योंकि वो ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी और पुलिस ने यह पता करने के लिए उस पर बहुत जोर भी डाला। अब अंकिता क्या करेगी? क्या वो पुलिस की सख्ती से टूटकर एक ऐसा जुर्म कबूल कर लेगी जो उसने किया ही नहीं? जरा सोचिए कि ऐसे हालात में एक निर्दोष लड़की क्या करेगी। अंकिता निगम हाजिर हो। सर, मुलजिम अंकिता निगम को नाकेबंदी के दौरान गैर कानूनी ड्रग्स के पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। अंकिता निगम, क्या आपका कोई वकील है? तो आप पहले अपना वकील अपॉइंट कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो अदालत आपको एक वकील दे सकती है। इसे वैन में डालो। चल ऊपर चल। देखिए, मुझे प्लीज आप दोनों में से कोई अपना फोन दे दीजिए। मुझे एक जरूरी फोन करना है प्लीज। मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है। हेलो 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 मम्मी, मैं अंकिता बोल रही हूँ। अंकिता, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी डरी हुई आवाज में क्यों बोल रही हो? कहाँ पर हो? मम्मी, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या कह रही हो? पुलिस ने? वो मैं जा रही थी तो इसे अंदर लेके जाओ, जेब में डालो इसे। आप आज जितनी जल्दी हो सकता है आप प्लीज यहाँ आ जाइए। चल अंदर चल, अभी ऊपर चल। क्यों री, कौन सा कांड करके आई है? धंधा करके आई है या चोरी की है या फिर मर्डर? आखिर तुमने हमें उस लड़के के बारे में बताया क्यों नहीं? मेरा यकीन कीजिए मम्मी, मैं अगले हफ्ते आप लोग को उससे मिलवाने ही वाली थी। बेटा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? गलती हो गई, एक इंसान को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आप लोग का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कभी भी। तुम जानती हो, तुम्हारी छोटी बहन स्वाति को भी हमने नहीं बताया। अगर वो सुनेगी तो बहुत परेशान होगी। अच्छा ये बताओ, उस लड़के के बारे में तुम्हें कुछ पता है? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन उसने अपना एक कार्ड दिया था मुझे, जिस पे उसका दिल्ली का एड्रेस था, दिल्ली के ऑफिस का।
मम्मी आप प्लीज वो कार्ड ढूंढिए, वो कार्ड घर पर ही कहीं पड़ा होगा। बेटा, तुमने ये बात पुलिस को बताई थी? पुलिस की पूछताछ के दौरान मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। याद करो बेटा, घर में तुमने वो कार्ड कहाँ रखा है? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वो कार्ड रखा कहाँ है, लेकिन वो कार्ड घर पर है। आप प्लीज वो कार्ड ढूंढो और उसके ऑफिस के एड्रेस पे जाके उसके बारे में कुछ पूछताछ कीजिए। हाँ बेटा। ओके फाइन सर, आई विल डू दैट। यस मैडम। मुझे नितिन कुलश्रेष्ठ से मिलना है, ये उनका कार्ड है। मैम ये तो फेक कार्ड है। हमारी कंपनी के किसी भी ब्रांच का विजिटिंग कार्ड कुछ इस तरह से है, देखिए। लेकिन मैम, ये आपकी कंपनी में काम करता है, चेक कीजिए। नहीं मैडम, हमारी किसी भी कंपनी के ब्रांच में नितिन कुलश्रेष्ठ नाम का पर्सन काम ही नहीं करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बार चेक तो कीजिए। कहा ना मैडम, आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मैम, अब अभी जा सकते हैं मैडम। वो लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और जो कार्ड तुम्हें दिया था वो फर्जी है। उस कंपनी में नितिन कुलश्रेष्ठ नाम का कोई है ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप वापस से जाओ, वहाँ देखो, आप जाके उसका ऑफिस होगा। बेटा, मैंने अच्छी तरह तहकीकात किया, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें फंसाया है उसने। वो लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और जो कार्ड तुम्हें दिया था वो फर्जी है। बहुत ही स्मार्टली जाना। गुड लक। मुलजिम की तरह निगम को गैर कानूनी ड्रग्स के पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। ओए, खाना खा ले, भूखे रहने से बेकसूर साबित नहीं होगी। एक शरीफ और सीधी सादी लड़की के लिए जेल जाना बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन उसकी मां ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने नितिन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो गायब था। यहां अंकिता की सबसे बड़ी असावधानी यह थी कि उसने एक अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, न तो उसका घर, न तो ऑफिस। एक अनजान व्यक्ति के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करना अब उसे भारी पड़ रहा था। आज जब उसने मुड़कर देखा तो नितिन की कई बातों का असली मतलब समझ में आया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। अंकिता जेल में ड्रग पैडलिंग के आरोप में कैद थी और अब उसकी जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर थी। मैं एडवोकेट विशाल भल्ला हूँ। माँ ने भेजा है आपको? जी नहीं, मुझे मिस्टर सौरभ द्विवेदी ने भेजा है। मिस्टर सौरभ द्विवेदी? जी हाँ, दरअसल वो एक सोशल वर्कर है और तुम जैसे बेकसूर लोगों की मदद करते हैं। मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है, तुम्हें बेकसूर साबित कर पाना नामुमकिन है। मेरी बात मानो, अपना गुनाह कबूल कर लो। कैसे सोशल वर्कर हैं वो? मानते मुझे बेगुनाह है और वकील ऐसा भेजते हैं जो मुझे मेरा गुनाह कबूल करने को बोल रहे हैं। देखो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। जिस क्वांटिटी में तुम्हारे पास ड्रग्स पकड़ी गई है, उसमें तुम्हें 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और अगर तुम इसी तरह से जिद पर अड़ी रही तो ये केस बहुत लंबा खिंचाएगा। 2-3 साल तक भी फैसला नहीं आएगा और तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। मैंने उसको समझा दिया है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेगी।
मेरी क्लाइंट अंकिता निगम अपना गुनाह कबूल करना चाहती है योर ऑनर। इसीलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इनका गुनाह माफ किया जाए। अंकिता निगम, क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हैं? अंकिता निगम, क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हैं? नहीं, आई एम नॉट गिल्टी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे। मैं बेकसूर हूं। देखो बेटा, अपना गुनाह कबूल कर लो। सिर्फ 6 महीने की बात है। नहीं माँ, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, तो क्यों कबूल करूं फिर मैं? बेटा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सर प्लीज, आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे वो पैकेज वो लड़का नितिन ही देता और मुझे नहीं मालूम था कि उसमें दवाई नहीं ड्रग है। अगर पता होता तो मैं उसकी हेल्प कभी भी नहीं करती। ऑर्डर ऑर्डर। The case is adjourned for the day. And the next hearing will be held in the next month. मुझे इसकी फाइल चाहिए और इसकी मुझे कल रिपोर्ट करो आप। ठीक है, समझ में आई बात? और इसके केस का क्या हुआ? केस चल रहा है मैडम। इस लड़की को 6 महीने की सजा होनी थी, मगर 7 महीने बीत गए, अभी तक इसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। क्या तुम सचमुच में बेकसूर हो? ओए, क्या पूछ रही है मैडम तुझसे? सुनाई नहीं देता तुझे? नहीं, कुछ मत कहो इसे। बहुत ही स्मार्ट भी जाना। गुड लक। मुलजिम अंकिता निगम को गैर कानूनी ड्रग्स के पैकेट के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे। अगर तुम इसी तरह से अड़ी रही तो ये केस बहुत लंबा जाएगा। तुम्हें बेकसूर साबित करना नामुमकिन है। मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर हूँ मैं। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन अंकिता अब भी अपनी इंसाफ की लड़ाई हारी नहीं थी। वो ये मानने को हरगिज तैयार नहीं थी कि वो गुनहगार है। उसकी माँ, उसके वकील, उसके साथ कैद लोग सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो झूठ स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। हालांकि उसके हालात और वक्त उसका साथ छोड़ते जा रहे थे और उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या अंकिता हार जाएगी, सवाल ये भी था कि क्या सच हार जाएगा। अदालत में पेश किए गए सबूतों को देखते हुए कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया कि जिससे यह साबित हो कि आप बेगुनाह हैं। अदालत आपसे पूछना चाहती है कि अभी भी आप अपने आप को बेगुनाह मानती हैं? अगर तुम इसी तरह से जिद पर अड़ी रही तो ये केस बहुत लंबा खिंच जाएगा। 2-3 साल तक भी फैसला नहीं आएगा और तब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। नहीं, मैं बेकसूर नहीं हूं। दोषी मानती हूं मैं अपने आप को। दोषी हूं मैं। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत में पेश किए गए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और अंकिता निगम के बयान के आधार पर यह अदालत उन्हें 6 महीने की सजा करार करती है। और क्योंकि अंकिता निगम पहले से ही जेल में 8 महीने काट चुकी है, इसलिए उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए जुर्माना के तौर पर देने का आदेश देती है
और जिसके बाद उन्हें बरी किया जाएगा। मैं अंकिता निगम ये कबूल करती हूँ कि मैंने गैर कानूनी ढंग से अपने पास ड्रग्स रखा। वो वकील साहब कह रहे थे अब जब तुमने अपना अपराध कबूल कर लिया है तो पुलिस किसी भी मामले में पूछताछ के लिए बुला सकती है, इसलिए हम तुम्हें लखनऊ नहीं ले जा सकते। अगर पुलिस वहां आ गई तो तुम तो जानती हो वहां पर पुलिस आने का मतलब क्या होता है। तुम्हारी छोटी बहन की शादी करने में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बेटा, अब तुम्हें दिल्ली में ही रहना होगा और कोई नौकरी ढूंढनी होगी। और ये 10,000 रुपए हैं, एक महीने का खर्चा तो निकल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं कभी भी लखनऊ नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। अंकिता के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाए, क्योंकि नौकरी से उसे निकाला जा चुका था और उसकी मां भी समाज के डर से उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो जेल से तो आ गई थी, लेकिन कई सवाल उसको घेरे हुए थे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नितिन के पास था। लेकिन अंकिता की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो नितिन को ढूंढे कैसे। अरे मैडम, आप आज इतने दिनों बाद? जी भैया, वो आपने उस लड़के को यहाँ आते देखा जो अक्सर मेरे साथ आया करता था? हाँ मैम, 1-2 बार आए थे, पर अभी तो काफी दिनों से यहाँ देखा नहीं। जी ओके, थैंक्स। नितिन! हाँ जी। I'm sorry. सिर्फ 1920 रुपए बचे हैं। इतने कम पैसों में कैसे काम चलेगा? मैम, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। दोषी मानती हूँ मैं अपने आप को, दोषी हूँ मैं।
पीछे चलिए। अंकिता तुम? एक पैसा तक नहीं है मेरे पास। मेरा काम छूट गया, मेरा घर छूट गया, यहाँ तक कि जेल से वापस आई तो सबने मुझे जॉब देने से मना कर दिया। अंकिता मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं यहाँ तुम्हारी सफाई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी काम करके मुझे पैसे कमाने। हमारा समाज भी बड़ा अजीब है। अंकिता फिर से एक नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उसके माथे पे लगे बदनामी के धब्बे ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। वो अपराधी ना होते हुए भी एक अपराधी की तरह जीवन बसर कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इतना कुछ होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी, वो क्यों फिर से अपराध के दलदल में जा रही थी। क्या वो हमेशा के लिए गुनाह के अंधेरों में खो जाएगी? क्या एक मासूम लड़की हमेशा के लिए अपराधी बन जाएगी? जो काम मैं तुझसे धोखे से करवाता था, आज वही काम हम दोनों साथ में करेंगे। जिसके लिए मैं काम करता हूं ये होटल उसी की है। मैं तेरी बात कर ली है, हमें हर डील का 5% मिलेगा। ये सामान हमें आज ही डिलीवर करना है। तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है, तेरा पुलिस रिकॉर्ड है, उनकी नजर तुझ पर हमेशा रहेगी। इसीलिए हमें इस काम के लिए तुझे एक नई पहचान देनी होगी और एक नया नाम भी। नया नाम? निकिता। ये नाम कैसा रहेगा? निकिता, नॉट बैड। निकिता। ऐसा काम करने के लिए हमेशा प्राइवेट व्हीकल का यूज करना चाहिए, फंसने के चांसेस कम रहते हैं। इसे हमें गुड़गांव में डिलीवर करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पर हमेशा सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रहती है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो पुलिस को शक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ये काम अकेले करना होगा। मैं पीछे से बाइक पर आऊंगा। वेल, दैट्स द प्लान। क्या है इस बैग में? खोल के दिखाओ। सर, वो मेरी बहन की शादी है, जाने दीजिए ना। उसके लिए कैश लेके फार्म हाउस जा रही हूँ, प्लीज सर। अच्छा, तो आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा? एक मिनट, ये देखिए, आज सुबह ही मैंने बैंक से निकाला है। थैंक यू। ठीक है, जाने दो गाड़ी।
क्या तुम सचमुच में बेकसूर हो? तुम तो बहुत चालाक निकली। बड़ी जल्दी उन लोगों में घुल मिल गई। मैम, आपने हौसला नहीं दिया होता ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। देखो अंकिता, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन अगर तुम हमारे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ कि तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। लेकिन मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें सबसे पहले नितिन को ढूंढना होगा, उससे मेलजोल बढ़ाना होगा, दोस्ती करनी होगी, फिर उससे काम के लिए कहो एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें ना नहीं कहेगा। उसे तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रहा है। अंकिता, याद करो कि नितिन कहाँ जाता था, किससे बातें करता था, कहाँ आता था, कहाँ जाता था। देखो, तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है ना, सिर्फ तुम ही हो जो हमें उस ड्रग माफिया तक ले जा सकती है। नितिन जैसे ड्रग डीलर को पकड़कर हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस धंधे के बड़े मगरमच्छ तक पहुंचना होगा और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी गेम खेलनी होगी। लेकिन मैम, नितिन मुझे अपने बॉसेस तक कभी पहुंचने नहीं देगा। तुम कैसे भी बहलाओ फुसलाओ उसे, उसने तुम्हें फंसाया था ना, अब तुम उसे फंसा। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है ना तुम्हें। जब से तू मेरे साथ आई है धंधा बढ़ गया हमारा। एक बात बताओ नितिन, तुम सच में मुझसे प्यार करते थे या फिर? जब तू जेल में थी तेरा केस एक लॉयर ने लड़ा था। जिस सौरभ की बात कर रहे थे सब लोग, वो कोई और नहीं, मैं था। मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुझे वहां से निकालने वाला था, मैं चाहता था, लेकिन अपने काम में। तुमने कभी सोचा है नितिन, जिस खतरे से हम लोग इस धंधे में कमाई करते हैं वो तुम्हारे बॉस की कमाई का 5% भी नहीं, लेकिन रिस्क 100% है। नितिन, तुम सारे अड्डे जानते हो, माल कहाँ से आता है, किसको देना है, क्या करना है, सारे तौर तरीके पता है तुम्हें। तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर इस काम की एक नई शुरुआत करें। हम लोग कल रात एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। वहाँ पर सारे गैंग्स के माफिया भी आएंगे और फिर वही माल दिखाकर सौदा भी तय किया जाएगा। लोकेशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है। या तो फिर नितिन मुझसे छुपा रहा है या मुझे बता नहीं रहा है। ये लो, माइक्रोफोन और ट्रैकिंग सिस्टम। इसके थ्रू हमें तुम्हारे आसपास की आवाज़ों का पता चलेगा और ट्रैकिंग सिस्टम से हमें तुम्हारी लोकेशन का पता चलेगा। नितिन का फोन आ रहा है, बात करो। हाँ, हेलो। अंकिता, कहाँ हो तुम? हाँ नितिन, मैं मार्केट में हूँ। जल्दी से होटल पहुंचो, बॉस ने बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। वो मुझे अपने बॉस के घर बुला रहा है, जबकि उसका उसके बॉस के साथ झगड़ा हुआ है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? उसके बॉस को पता चल गया कि वो उससे अलग होकर काम करना चाहता है, तो बस तब से ही। देखो, तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। डोंट वरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक लड़की के लिए तुम मुझे धोखा देने जा रहे थे? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पकड़ो सबको। छोड़ो मुझे, कोई भी नहीं हिलेगा। नितिन, भागो तुम। नितिन, रन। नितिन, भागो यहाँ से। पकड़ो इन सबको, चलो। पकड़ो पकड़ो। यार तू तो बहुत तेज निकली। वैसे मैं सबको इन्फॉर्म करके आता हूँ कि कल की मीटिंग कैंसिल है। नहीं नितिन, हम कल की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, और वैसे भी पुलिस को अभी लोकेशन नहीं पता है। कल की ये हमारी पहली मीटिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अभी तुम्हारे बॉस जेल में, उनकी जगह लेने का यही सही मौका है।
Stuff is good. Give the cash. क्या हुआ, तेरा बॉस नहीं आया? अब से डील मैं ही करूंगा अपने हिसाब से। Excuse me, I'll just use the washroom. अंकिता, तो पुलिस से मिली हुई है, मुझे धोखा देगी तू? वही मैं सोचूं, उस दिन इतनी आसानी से तूने मेरे बॉस को पकड़वा दिया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नितिन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? नितिन छोड़ो मेरा घर। चल खड़ा हो, चल लेके जा, लेके जा, चलो पर नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ दे, Well done, Ankita. We're really proud of you. थैंक यू मैम, लेकिन आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। रियली थैंक यू। चलो। अपनी हिम्मत और आईपीएस ऑफिसर मधु गुप्ता की मदद से अंकिता ने अपनी बेगुनाही साबित किया, साथ ही ड्रग माफिया के एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी किया। नितिन, उसके बॉस और उसके गिरोह के सभी लोगों को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत 15 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अंकिता को तस्करी का ड्रग्स पकड़वाने के लिए नगद इनाम के साथ सम्मानित किया गया। अंकिता ने नितिन के साथ दोस्ती और भरोसा करते वक्त अगर उसके बारे में पता कर लिया होता तो शायद वो बच सकती थी। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं मनोज तिवारी लूंगा आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।